जब गंगा को आया गुस्सा तो घर डूब गए, खेत डूब गए। पानी में आदमी भूखा मर रहा है। ये 4 दिन हो गया, आज कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ। ये काफी आ रहे हैं। जब गंगा ने लिया बदला तो मोक्ष वाला घाट डूब गया। ये देख रहे हैं कि आती लड़कियां धूप में मर रहा है, भूखे मर रहा है। जब गंगा ने बदला रास्ता तो घर और मोहल्ले सब बर्बाद हो गए। सर अपनी गाय भैंस जो है अभी जंगल में पड़ा हुआ है सर। जब गंगा ने किया विस्तार तो हर तरफ मच गया हाहाकार। गंगा का जलस्तर बढ़ता है और कटान हो रही है। सारे पेड़ गंगा जी में कट कट के जा रहे हैं। 10 बीघा कट गया बाग। गाय अखरी तो बहुत है, 1 साल का लाए हैं 5-6 बहुत अभी है। हाँ बहुत नुकसान होगा भैया। वो का वजह जमीन नहीं सब मान लो कट पिट गया। गौमुख से गंगा सागर तक गंगा की बर्बादी की गवाही। कितनों के घर डूबे हुए हैं, कितने लोग अभी भी फंसे हुए, जानवर फंसे हुए हैं, मर रहे हैं। सब खत्म हो लगे। हत्ती देखे तो लड़कियां भूखले मर रहा है। घर गिर गया से गिर, सारा सामान दह के चल गया। पांच राज्य, 29 शहर और 40 करोड़ की आबादी से गंगा का बदला। बांधों और बैराजों के कारण सिल्ट रुक रहा है। धीरे धीरे गाद जमा होते गया। जमा होते 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 वो बिहार को प्रभावित कर रहा है। उत्तर से पूर्व तक गंगा की विनाश लीला का जिम्मेदार कौन? जो कुछ भी पर्याप्त इंतजाम है वो इंतजाम किए गए हैं। उस प्रकार का खतरा नहीं है जिस प्रकार के खतरा की लोग चर्चा कर रहे हैं। आखिर गुस्से में क्यों है गंगा? नमस्कार, वक्त है ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग का, बहस का। लेकिन आज हम बहस नहीं करेंगे क्योंकि आज गंगा के गुस्से की वजह से देश की करोड़ों आबादी बाढ़ की विनाश लीला के मुहाने पर खड़ी है और उसकी खबर दिखाना आज बेहद जरूरी है। गंगा और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ की वजह से उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बंगाल तक हालात बेहद खराब है। बिहार में तो रोज लोगों की जान तक जा रही है। हजारों की संख्या में लोगों के घर बह चुके हैं। सवाल यह है कि गंगा हर साल तबाही मचा रही है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो गंगा जीवन देती है, जो गंगा हम सबको बनाती है, वो हाहाकार क्यों मचा रही है? गंगा गुस्से में क्यों है? हम आपको इसकी हर एक वजह बताएंगे, लेकिन पहले गंगा की तबाही का दर्द तो देखिए। इन तस्वीरों को देखिए, जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है। पानी को छोड़ कुछ नहीं दिखता। ऐसा मंजर है जैसे समंदर हो। उत्तराखंड से लेकर यूपी, बिहार और बंगाल तक ऐसी ही तस्वीरें हैं।
इन तस्वीरों के पीछे है मोक्षदायिनी गंगा का गुस्सा। सवाल यह है कि जो गंगा जीवन देती है, वो गंगा हाहाकार क्यों मचा रही है? वो गंगा गुस्से में क्यों है? गंगा के गुस्से की वजह क्या है? आखिर कौन लोग गंगा की इस हालत के लिए जिम्मेदार हैं? आज इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन उससे पहले गंगा की तबाही की तस्वीर देखना बेहद जरूरी है। लगातार बारिश के बाद गंगा ने अपने किनारे तोड़े हैं, जिससे उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में हालात भयावह हो गए हैं। लोग का परेशानी, रात से खाना नहीं मिला, अभी तक कोई देखे नहीं आया। तो डर है कि कहीं ना आज भी ऐसा होगा तो हम लोग लगते हैं ना कि जो कुछ डर भर के यहाँ पर 10 आदमी 12 आदमी बचे हुए ना, तो हम लोग भाग जाएंगे। गंगा के गुस्से का सबसे ज्यादा असर फिलहाल बिहार में देखा जा रहा है, जहां गंगा किनारे बसे हर शहर में बाढ़ जैसा मंजर है। गंगा और उसकी 6 सहायक नदियां पटना, भागलपुर, खगड़िया, कटिहार, सीवान, भोजपुर, बक्सर और हाजीपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पटना जिले के दीघा घाट, गांधी घाट, हाथीदह में गंगा का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। वैशाली, सारण, बेगूसराय, समस्तीपुर, लखीसराय और मुंगेर में भी गंगा की वजह से बाढ़ के हालात हैं। बाढ़ राहत की बात है तो उसके लिए तो यही है कि विस्थापन होना चाहिए, घर आंगन में पानी होना चाहिए। तो अभी हम पूरा क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, अभी तक विस्थापन नहीं हुए हैं, लोग अपने अपने घर में हैं, लेकिन पानी से घिरे हुए हैं। प्रतीक्षा हम कर रहे हैं, 3 दिन से पानी स्थिर है। गंगा कुपित है, गंगा सब कुछ खुद में डुबो देना चाहती है। गंगा यहाँ निश्चल बहती हुई धारा से आपदा के एक ठहरे हुए समंदर में तब्दील हो गई है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के फाफामऊ, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया और फतेहपुर में गंगा का कहर है। गंगा की बाढ़ पश्चिम बंगाल के मालदा में भी अपना असर दिखा रही है और 20,000 लोगों पर सीधा असर डाल रही है। उत्तर प्रदेश के सोन डैम से 10 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से पश्चिम बंगाल के मालदा में बाढ़ के हालात बने हैं। लोग जहाँ तहाँ मैंने पलायन कर रहे हैं, बहुत दिक्कत है। सरकार से भी राहत का किसी तरह का भी व्यवस्था नहीं हुआ है कि अभी तक कोई देखने भी नहीं आया कि आदमी कैसे रह रहा है। उफनाई गंगा ने 5 राज्यों में कई जिलों के लोगों का जीना बेहाल कर रखा है। इन हालात में प्रभावित लोग अब तक शासन प्रशासन के रवैये से नाखुश दिख रहे हैं। हालांकि प्रशासन का दावा है कि हालात बेकाबू जरूर हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन पूरे जी जान से मदद में लगा है। बिहार में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है, जबकि सेना अलर्ट पर है। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी गंगा से आई बाढ़ से प्रभावित इलाकों में प्रभावी मदद पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। पटना से ब्रजेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गंगा को हमेशा ही जीवनदायिनी कहा गया है। गंगा कभी रौद्र रूप, गुस्से का रूप दिखाती नहीं है, वो कभी विनाशिनी बनती नहीं है। लेकिन आखिरकार गंगा को ऐसा हो क्या गया? गंगा कहां से निकलती है, कहां तक पहुंचती है, मैदान तक आती है, समुद्र तक जाती है? इस रूट को समझना जरूरी है, देखना जरूरी है। रूबिका बताएंगी। सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया। ये गंगा का रौद्र रूप हमें देखने को क्यों मिल रहा है, इसकी थोड़ा रूट कॉज में जाना जरूरी है। तो रूट से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए, कल एकदम निर्मल पावन गंगा जब शुरू होती है, साफ सुथरी एकदम, आप अपना चेहरा उसमें देख सके वैसा पानी होता है। कहाँ से शुरू होती है? ये देखिए, ये मार्क हमने करके रखा है, गौमुख से। गंगा गौमुख से निकलती हुई गंगोत्री, ये धीरे धीरे ऐसे नीचे जा रही है मैदानी इलाके की तरफ। देखिए, गौमुख, उसके बाद गंगोत्री होते हुए ऋषिकेश पहुंच चुकी है गंगा। इसके बाद थोड़ा मैदानी इलाके में जाती है। मैदानी इलाके में हरिद्वार से होकर गंगा शुरू हो जाती है गंदा होना। कैसे? कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी, इन इलाकों में आप जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे गंगा का वो निर्मल पानी मैला होता हुआ, बदरंग होता हुआ आपको नजर आ जाएगा। फिर बिहार में गंगा पटना होते हुए वहां भागलपुर जाती है। जबकि बंगाल की अगर बात करें तो वहां मुर्शिदाबाद होते हुए बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। ऊपर से लेकर नीचे तक का ये सफर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गंगा
वहाँ गौमुख से निकलती हुई जब आखिर में पहुँचती है तो सिर्फ अपने ऊपर गंदगी लाद कर वहाँ अंत तक पहुँचती है। गंगा के लिए इस पूरे रूट में कोई कुछ करता हुआ नजर नहीं आता। सचिन, यही वजह है कि एट लास्ट रौद्र रूप उसका। बिल्कुल रूबिका, क्योंकि अब गंगा को गुस्सा आया है तो हम भी गुस्सा दिखा रहे हैं, तो हम इसके कारणों की बात कर रहे हैं, लेकिन गंगा कितने वक्त से गुहार कर रही है साफ सफाई के लिए, वो गुहार कोई नहीं सुनता। हम आपको गंगा के गुनहगारों के बारे में बताते हैं। दरअसल बारिश और बाढ़ को हम कुदरती आफत कहते हैं, लेकिन इस आफत के पीछे हमारी गलत नीति है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये देखिए। आसमान से बरसे पानी के बाद इन तस्वीरों को हम कुदरत का कहर कहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हर साल आने वाली बाढ़ का जिम्मेदार कौन है, जिसे हम कुदरत का कहर कह रहे हैं? उसके लिए कुदरत नहीं, इंसान जिम्मेदार है। सिलसिलेवार तरीके से समझाइए कि गंगा इंसानी कहर कैसे बरपा रही है। गोमुख से निकलने के बाद गंगा नदी धारा प्रवाह बहना चाहती है, लेकिन बांध, नदी किनारे बने अवैध मकान और अतिक्रमण की वजह से गंगा का रास्ता संकरा होता जा रहा है। गंगा में अवैध खनन में तबाही का बड़ा कारण है। इन्हीं वजहों से अलग अलग समय पर गंगा अपना रास्ता बदलने लगती है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ के हालात पैदा होते हैं। जहाँ पे खनन की अनुमति ना हो वहाँ खनन हो, और नजदीक में कोई बस्ती है और इस तरह से बारिश होगी और गंगा का जल स्तर बढ़ेगा, तो उसके जो एरिया है नज़दीक, जो दोनों जो है तरफ, बाईं या दाईं तरफ के जो नदी के एरिया हैं, उसमें क्या होगा कि वो नदी अपने फुल बेग से बहेगी, प्रवाह से बहेगी, और जो भी बस्तियां या जो भी कस्बे उसके चपेट में आएंगे वो सबको जो है अपने साथ बहा के ले जाएगी। इसमें कई चीज़ें जिम्मेवार हैं। अगर खनन हो रहा है जिस क्षेत्र में खनन नहीं होना चाहिए, अगर वहाँ हो रहा है, हाँ, तो ये सही बात है कि वो खनन भी जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर उस प्रतिबंधित क्षेत्र में खनन कहीं हो रहा है।